तो पूजा में गंदे और कटे फटे कपड़े पहनना सही है या गलत? पूजा के दौरान जेब में मोबाइल फोन, चाबी या वॉलेट होना चाहिए या नहीं? अंधेरे में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूना शुभ फल देगा या अशुभ फल? ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी। और आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा में आपको कपड़ों से जुड़े किन 10 नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गलत रंग के कपड़े पहनने से आपकी पूजा निष्फल हो सकती है, भगवान क्रोधित हो सकते हैं, आपको शुभ की जगह अशुभ फल भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए देखना बेहद अहम है। जब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बात कर लेते हैं और आपको और भी अहम जानकारी पंडित जी बताएंगे। तो पूजा में गंदे फटे पुराने कपड़ा पहनना कितना गलत है, साथ ही पूजा के दौरान घड़ी, मोबाइल फोन और चाबी अपने पास रखना आपको पूजा का पूरा फल देगा या नहीं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, अगर कोई भी आप साधना शुरू कर रहे हैं तो पहले आपको अपने शरीर से सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए, खासकर वो चीज़ें जो धातु की बनी हुई हों। आप अगर अपने शरीर में कोई भी धातु की या वैसी ही चीज़ पहने हुए हैं तो ये ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती है। कुछ अंग जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं उनमें पहने जाने वाले आभूषण अपवाद हैं, जैसे कि कानों की बाली, नाक की नथ और रुद्राक्ष पहन करके पूजा करना शुभकारी है। तुलसी की माला पहन करके पूजा शुभकारी है। जो व्यक्ति बिना धुले हुए कपड़े पहनकर, कटे फटे फैशन वाले कपड़े पहनकर जप आदि करते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पाप के भागीदार होते हैं। पूजा में पहने हुए कपड़ों से कभी भी नाक या पसीना नहीं पोंछना चाहिए। इसीलिए हर पूजा करने वाले को अपने पास एक हैंडकरचीफ, एक छोटी रुमाल जरूर रखना चाहिए। पूजा में जो कपड़े आप पहनने वाले हैं उनको साफ रखें। पूजा में आपने जो कपड़े पहने हैं उनको बाकी दिनों में ना पहने। पूजा के कपड़े पहनकर भोजन करना सख्त निषेध है। आपने अगर कुछ खाया है तो कपड़े बदल करके ही पूजा में बैठें। पूजा के कपड़े या तो सूती होने चाहिए या रेशमी होने चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल पूजा में नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान आपको अपने पास मोबाइल नहीं रखना है, चाबी नहीं रखना है, चमड़े का बेल्ट या वॉलेट, पर्स नहीं रखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। आज देखते हैं कुछ महिलाएं मंदिरों में भी जाती हैं तो पर्स लटकाए रहती हैं। भाई, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर पर्स आपकी लेदर की नहीं है, चमड़े की नहीं है, झोला है, तब तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वो लेदर का है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उसे लेकर के आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भले आपको कोई ना रोके, लेकिन आपकी आत्मा को आपको रोकना चाहिए। पूजा करते समय आपको घड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। पूजा के कपड़े फटे कटे हुए नहीं होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब सब चीज़ व्यवस्थित होती है तब कोई एक लक्ष्य में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ के करने से पूरा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को बनाते 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 तब एक माला बनती है। एक एक गुड़िया पिरोते 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 तब जा कर के एक माला बनती है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर बढ़िया कपड़ा पहन करके और पूजा करेंगे तो भगवान आकर के, प्रभु श्री राम आपके सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हाँ जो मांगना हो मांग लो। ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब आप अपनी छाती पीट कर रोएंगे, प्रभु अब मिल जाओ, अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब आपके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी उनके लिए ना,
उसी दिन वो आपको अपना दर्शन दे देंगे और उसी दिन आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। जब तक बेचैनी नहीं होगी। हाँ, हमने बहुत पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पढ़ा है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण गीता रामायण पढ़ करके कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बड़ी विडंबना की बात है। अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता है कि शास्त्र स्वाध्याय कर लीजिए तो आपको प्रभु मिल जाएंगे, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण हस्तामलक कर लीजिए तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 महापुराण सिर्फ चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। जो हमारे चित्त की वृत्ति जो है वो तामसी और राजस की तरफ जा रही है, वो सात्विक की तरफ हो जाएगी। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद सिर्फ 2 ही चीज से हो सकता है। एक, भगत के दीप प्रेम कर बाती, साधु संग करहु दिन राती। एक तो संतों के आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति हो सकती है। जो भगवान के पार्षद संत हैं, जो सिद्ध संत हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। गुरुजनों की कृपा से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा, आपकी व्याकुलता, आपकी बेचैनी, आपका लगाव, आपका उनके प्रति समर्पण, ये आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। या स्वयं प्रभु चाहें तो आपको अपना दर्शन दे सकते हैं। जानई सोई जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अर्थात वो ज्ञान गम्य नहीं है, प्रभु ज्ञान गम्य नहीं है, ईश्वर ज्ञान गम्य नहीं है, ईश्वर भाव गम्य है। और जब आपको वो जनाना चाहेंगे तो जना देंगे, और जब जना देंगे तो आप भी वही हो जाएंगे जो वो हैं। जानई सोई जेहि नेहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो कहने का आशय ये है कि प्रभु के लिए एक मन में ठसक तो होनी ही चाहिए ना। इसको घमंड नहीं कह सकते हैं। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, ये भाव तो मन में होना चाहिए ना। मैं अविनाशी का बच्चा हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा, अपने प्रभु के रास्ते से विचलित नहीं होऊंगा। बस मरना तो एक बार है ना, तो मौत को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। जो होना हो जाए। प्रभु प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है, और सांसारिक जीवन जीना है तो उसके लिए ये सब बातें व्यर्थ की हैं। आप सांसारिक भोगों में लगे रहिए। पशु पक्षी भी सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये आपके अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है। ये 4 गुण पशुओं में भी पाए जाते हैं, आप में भी पाए जाते हैं। बस आप में एक चीज ज्यादा है, बुद्धि और विवेक, और पशुओं में वही बुद्धि और विवेक नहीं है। तो अगर आप बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, जिसलिए ये आपको शरीर प्राप्त हुआ है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इसी 84 लाख योनियों में घूम टहल रहे हैं तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जैसे जी रहे हैं जियो, कोई बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।